हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? देख रहे हैं हमारे नए चैनल समाचार विश्लेषण साइट को, जिसमें मिलेगा समाचार पर पूर्ण विश्लेषण और जानकारी और इंटरव्यूज़। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि यह जो चैनल है, इस पर आप बहुत सारी राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर विश्लेषणात्मक अध्ययन, जो कि आपको जीके के लिए भी अच्छा रहेगा और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि इस बार जो इलेक्शन बिहार में होने जा रहा है, क्या वह इलेक्शन नीतीश कुमार के फेवर में रहेगा या नहीं रहेगा, उसी के विषय में बताऊंगा। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण साइट को। यदि आप इसे देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारी सारी जानकारी आपको उपलब्ध होती रहे। तो दोस्तों, इस बार जो चुनाव हो रहा है वह ज़्यादातर वर्चुअल मीटिंग्स के आधार पर हो रहा है और अभी अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसमें कुछ मीटिंग्स वगैरह इस प्रकार से करने की अनुमति दी गई कि 100-200 लोग उसमें आ सकते हैं। शादी वगैरह के लिए भी इस प्रकार के दिए गए हैं कि आप शादी में इकट्ठे हो सकते हैं। क्योंकि अब चुनाव है, चुनाव में बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हो नहीं सकती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर किस प्रकार से इलेक्शन होगा, क्योंकि अभी तक जो बिहार में हो रहा था उन इलेक्शन में बहुत सारी भीड़ जुटाने का प्रयास किया जाता था और भीड़ काफी जुटते थे, लोग बाहर से भी आते थे। इस बार जितना भी चाहे बिहार में जो पुल का उद्घाटन किया गया या वह वर्चुअल रैली के माध्यम से ही प्रधानमंत्री ने किया तेल शोधन कारखाने का जो उद्घाटन। कमाल है, सब लोगों को मालूम नहीं क्या था सामूहिक क्या हो रहा था, नरसंहार, किस किस तरह की घटना हो रही थी। अब आज क्या स्थिति हो गई है, जरा बताइए, कौन सी स्थिति है। हर प्रकार से हम लोगों ने किया और जैसे ही काम करने का मौका मिला इस पर तो ध्यान दिया ही कि हर हालत में क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। जीरो टॉलरेंस, ये हमारी शुरू से नीति है और उस नीति पर हम लोग चल रहे हैं। और कितने लोगों, पहले क्राइम भी होता था, कोई हो पाता था सुनवाई वगैरह, कुछ कोई गवाह उद्घाटन किया गया या डेयरी फार्म के लिए जो किया गया, और कल परसों भी जो सड़क निर्माण के लिए जो घोषणाएं की गई, या वर्चुअल रैली के माध्यम से सहरसा में एक पार्क जयप्रकाश उद्यान का उद्घाटन जो किया गया, वह भी वर्चुअल रैली के माध्यम से ही उन्होंने किया। मधेपुरा में भी कुछ जो उद्घाटन हुआ वह सीएम ने वर्चुअल रैली के ही माध्यम से किया और पटना से ही बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल से ये सारे कार्य हुए। इस बार जो केस डाला गया था कि वह इस बार इलेक्शन कुछ विलम्ब से हो, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि हम समय पर ही वह इलेक्शन लेंगे। तो यह अच्छा है, यह प्रजातंत्र के लिए अच्छा है, लेकिन उसमें इस बार कुछ समस्याएं ये आएंगी कि जो बहुत सारे लोग हैं। बिहार जैसे राज्य में हम लोगों ने किस तरह से लोगों की खिदमत की है। मैं किसी बात को प्रचारित नहीं करता रहा हूँ, मेरी आदत घटना हो रही थी। अब आज क्या मेरा काम है, कर्तव्य है लोगों की सेवा करना। स्थिति है तो ये काम करते रहते हैं। बहुत लोगों को काम कम, प्रचार ज्यादा, और हम लोग प्रचार के चक्कर में नहीं रहते, अपना काम करते रहते हैं। कि काम करवाया गया कम्युनलिज्म और वो हम नहीं बर्दाश्त कर। लॉकडाउन के दौरान मदद किया ही है सब लोग, जितने राशन कार्ड खाली है और उस नीति पर हम लोग चल रहे हैं। और कितने लोगों, पहले क्राइम भी होता था, कोई हो पाता था सुनवाई वगैरह, कुछ कोई गवाह। कुछ लोगों के बारे में इस बार जो सुनने में आ रहा है कि कुछ गए थे पटना और वह जब लौट कर समस्तीपुर मुजफ्फरपुर लौट कर आए हैं, तो वो जो स्टूडेंट थे परीक्षा देकर जब लौटे घर, तो उन्हें कोरोना हो गया और एक की मृत्यु भी हो गई है। तो इस प्रकार से यह कोरोना काल में कोरोना अभी बहुत ही व्यापक स्तर पर चल रहा है और सभी जगह बढ़ा हुआ है।
तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्शन होगा तो क्या हजार हजार जो बूथ पर लोगों को जाने की इजाज़त दी गई है कि वे लोग हजार हजार की संख्या में जाएंगे, तो क्या उनका जाना सही रहेगा? और कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या वहाँ जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि यदि वहाँ भीड़ में गए और कोरोना हो गया और घर आकर जो है मृत्यु हो जाती है तो वह इलेक्शन ऐसा किस काम का है। तो इस बार एक चीज़ हम देखने में आ रहा है कि कुछ कम जो है मत प्रतिशत रहने की संभावना। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर चुनाव के मैदान में जाएंगे नहीं जहाँ पर चुनाव का बूथ बना है। तो 50% 40 से 50 या 55% के आसपास जो है सो खींच तान कर वह मतदान होने की संभावना रहेगी। बहुत सारे उससे भी हो सकता है कि कम ही मतदान में लोग वहां पर आए। तो इससे एक फर्क जरूर पड़ेगा। और इस बार जो अलायंस है एनडीए की गवर्नमेंट है रहेगी, और एनडीए की गवर्नमेंट में जैसे नीतीश कुमार को प्रमुखता दी गई है और उन्हें ज़्यादा सीट भी दी जा रही है। दूसरा है कि उधर रामविलास पासवान की भी पार्टी से कुछ लोग खड़े हुए हैं, और दूसरा इधर जो एनडीए से जो बीजेपी है वह भी। लेकिन इधर जो एक परेशानी यह आ रही है कि जो लालू यादव का जो खेमा है उसमें रघुवंश प्रसाद सिंह तो मृत्यु में चले गए, और लालू यादव चूँकि जेल में है उन्हें छुट्टी ज़्यादातर मिल नहीं रही है, और मिलेगी भी तो थोड़ी बहुत ही मिलेगी। तो वे ज़्यादातर प्रचार प्रसार ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। वर्चुअल रैली उन्हें भी करना पड़ेगा, तो 2-4 जो भी वर्चुअल रैली कर लें। और प्रचार प्रसार के लिए चाहे उनका जो पुत्र हो तो उनके माध्यम से तेजस्वी यादव हो, या उनके और भी जो पुत्र हैं उनके माध्यम से जो भी हो सके वही जो मुखिया और कर्ता धर्ता रहेंगे। लेकिन संभावना ये है कि तेजस्वी यादव की भी ज़्यादातर पूछ नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादातर वह भी रैलियां नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए उनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। और जो बूथ कैप्चरिंग वगैरह की जो घटनाओं से जो राजद की पार्टी कुछ जीतती रही थी तो वह भी इस बार नहीं होने की संभावना है। तो इस प्रकार से जो लालू यादव की पार्टी को बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है कि उन्हें मत बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा, क्योंकि जेल में रहते हुए वे कुछ नहीं कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव या मनोज झा के माध्यम से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। मनोज झा को भी दिल्ली से ही वह वर्चुअल रैली करना पड़ेगा, वह राज्यसभा के सदस्य हैं, और तेजस्वी यादव को भी ये सारा पटना से ही करना पड़ेगा। कहीं कहीं जाकर वह 50-100 लोगों के आसपास रैलियां कर सकते हैं, छोटी छोटी रैलियों को इजाज़त होगी। तो बहुत बड़ी बड़ी रैलियां नहीं होंगी, तो बहुत ज़्यादा लोगों तक वह बात नहीं पहुंचाए जा सकेंगे। अब है कि मज़दूरों की क्या स्थिति है। तो मज़दूरों को चूँकि पैसे कोरोना काल में 1-1 हज़ार के रुपये उन्हें दिए गए थे, 6-6 हज़ार बाढ़ पीड़ितों को भी नीतीश कुमार ने दिया है, और बहुत सारे जो कार्य हैं बिहार में हुए हैं, कोरोना काल में भी हुए हैं, और बहुत ज़्यादा केंद्र की अपेक्षा रही है, और केंद्र ने भी बहुत सहयोग दिया है, और लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का विकास कार्य यहाँ पर एक वर्ष में दिया जा चुका है। तो जो केंद्र का भी जो वादा था वह भी पूरा किया गया है, लेकिन केंद्र यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ रहा है। वह केवल वर्चुअल रैली के माध्यम से बताने में सक्षम है, और मत की जो प्रतिशतता घटेगी उससे ही कुछ समस्या आ रही है, क्योंकि जो राजद का जो मत है उसमें कुछ अंधभक्त हैं। तो वे अंधभक्त जैसे मान लीजिए कि 25% तो उनका जो मतदान है वह उस ओर जाने की संभावना है, और दूसरा है कि इधर जो 20% के आसपास जो है सो इनको जाने की संभावना है। वह ऐसा इसलिए है क्योंकि यह इन्होंने जो अपना बनाया है मतदान उस आधार पे है, और जो एनडीए का जो अपना है मतदान वह भी 20% के आसपास है। तो जो भी मतदान होगा उसमें यह वितरण इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि 40% तक का जो मतदान है वह एनडीए अपनी ओर बना सकते हैं, और 40 से 50% तक तो अभी तक इनको मिलने की संभावना। और भी पार्टियां जो हैं
उनको 5%, 10% के आसपास से, तो इस प्रकार से 60% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो जैसे मान लीजिए कि यदि 243 सीट है, तो 243 सीट में से यदि 125 के भी आसपास एनडीए गवर्नमेंट को मिल जाती है तो नीतीश कुमार फिर से आ जाते हैं, और यदि उसमें कुछ कमी हो जाती है तो निर्दलियों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। लेकिन फिर भी यह है कि 75 के आसपास जो संभावना है वह राजद को जाने की संभावना है। वह अंधभक्त जो उनके हैं, जो कि जेल में होने के कारण से उन्हें यह लाभ मिलने जा रहा है, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने किया नहीं है, और जब भी यहाँ पर रहे वह भी घूसखोरी में वह उन्हें जेल दिया गया है और सीबीआई ने उन्हें जेल में डाला है, और उनका जीवन ये भी यदि बीत जाए तो फिर भी उन पर जो यह केस जो है सो बना ही रह जाएगा, क्योंकि वह अपना पूरा भुगतान यहाँ पर भुगत के जा नहीं गए। तो इस प्रकार का जो कुछ जनता में यह मामला गया है कि वे लोग जो भी जीवन में रहे, तो चारा घोटाला तो एक अलग है, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घोटालों को उन्होंने जन्म दिया जिससे कि उन्हें जेल मिला है, और आधा 50 वर्ष या 100 साल भी उनका जीवन यदि और भी रहता तो उन्हें जेल में ही रहना पड़ता, क्योंकि इस प्रकार की ही उन्होंने जो अपना जो कुछ उन पर आक्षेप लगाया गया, आरोप लगाया है, वह उन्हें मिल रहा है। तो इससे थोड़ी सी समस्या आ रही है, लेकिन फिर भी उनके जो अंधभक्त हैं, जो कि उनकी जाति से जुड़े हुए हैं, और कुछ उन्होंने जो जीवन में कमाया तो वह लोगों को कमाया उन्होंने, तो यह इसमें कोई दो मत नहीं है। तेजस्वी यादव और उनके जो एक पुत्र हैं, उन्होंने ज़्यादा कुछ, तेज प्रताप यादव, उन्होंने जो अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, उससे इनकी पार्टी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि 10% का मतदान जो है यादव वोट उससे कट जाएंगे। तो यह इस प्रकार से चूँकि मतदान की प्रतिशतता घटेगी, तो घटने के कारण से भी कुछ प्रतिशतता राजद का भी घटेगा और इधर एनडीए का भी घटेगा, लेकिन फिर भी इनकी स्थिति अभी तक के जो वह है उसमें अच्छा ही देखा जा रहा है। तो यह जो विश्लेषण है वह आप देख रहे हैं, तो फिर भी नीतीश कुमार को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपना कार्य किया है। उन पर बहुत सारे आक्षेप लगाए गए कि कोरोना काल में वह घर से नहीं निकलते हैं। अब भाई, जिस प्रकार से उनको यह ताकीद दी गई थी और जिस प्रकार से बीमारी का उन्होंने देखा, तो यदि स्वयं ही निकल जाते मुख्यमंत्री ही और बीमारी में चले आते तो वह बहुत परेशानी की बात थी, इसीलिए वह नहीं निकले, और अपना उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर बंद भी रखा, और बिहार में बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखने में आया। जहाँ जहाँ आया वहाँ पर तुरंत ही सुरक्षात्मक और संरक्षात्मक कार्रवाई की गई। तो इस प्रकार से नीतीश की स्थिति बिहार में बहुत अच्छी है। जब भी चुनाव होगा अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के प्रथम वीक सब में, तो यहाँ पर बिहार में जो एनडीए की गवर्नमेंट है वही बनने जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण साइट को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ रतिकांत सुमन।